नमस्कार दोस्तों, यूपी 24 मौसम में एक बार आपका फिर स्वागत है। बारिश तो हो रही है लेकिन ज़्यादातर जगहों पर बादल हल्की फुल्की बौछारों के बाद ही चले जा रहे हैं। वहीं उमस भरी गर्मी का सिलसिला भी जारी है जिसने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग ने आज भी बुंदेलखंड क्षेत्र में के कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। यहां बादलों की चमक गरज के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। यूपी में शुक्रवार को पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में कुछ स्थानों पर चमक गरज के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस दौरान आईएमडी ने कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई है। कहीं कहीं पर भारी बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया है। शनिवार को प्रदेश में बारिश का दौर में तेजी आएगी और ज़्यादातर हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। 15-16 जुलाई को भी अनेक स्थानों पर झमाझम बारिश के आसार बने हुए हैं। तो दोस्तों, मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल यूपी 24 मौसम पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल बटन दबाकर अपने ज़िले व शहर का नाम बताना ना भूलें ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको समय समय पर उपलब्ध करा सकें। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.6 मिलीमीटर के सापेक्ष 13.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 60% अधिक है। वहीं 1 जून से लेकर 10 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 169 मिलीमीटर के सापेक्ष 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 5% अधिक है। यूपी में आज यानी 12 जुलाई को ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महुआ, बांदा और चित्रकूट में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। यहां मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। इसके अलावा मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र में आज अनेक स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कन्नौज, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर और जौनपुर में आज कुछ स्थानों पर बारिश होने की अनुमान जताया गया है, जबकि हाथरस, एटा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, वाराणसी, चंदौली, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, अयोध्या, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। इन जिलों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से लेकर 36 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। शुक्रवार को हमीरपुर, आगरा के ताजमहल, कानपुर, इटावा, प्रयागराज, बहराइच, बांदा, अयोध्या और अलीगढ़ में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भी भर सकता है और बिजली गिरने से जान माल को भी नुकसान हो सकता है। लोगों से अपील की गई है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और अपने सुरक्षित स्थानों व जगहों पर ही रहें। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को अधिकतम
तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम यानी 34% डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 79 और न्यूनतम आर्द्रता 69 के बीच रही। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। कई इलाकों में चमक गरज के साथ हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि मानसून ट्रम्प लाइन पश्चिमी छोर के हिमालय फुट हिल्स की ओर और पूर्वी छोर के दक्षिणी ओर शिफ्ट हो गया है, जिससे यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। नजीबाबाद, कानपुर और शाहजहांपुर के इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी बंगाल और झारखंड के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया वेस्ट नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है, जिससे अगले 48 से 60 घंटे के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी हिस्सों में मानसून एक्टिव रहेगा और राहत भरी बारिश होगी। अब दिन प्रतिदिन गर्मी और उमस में इजाफा होता नजर आएगा और मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकार की तरफ से राहत व बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में किस किस जगह शासन द्वारा क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। यमुना सहित कई नदियां आई बाढ़ की वजह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोग प्रभावित हुए हैं। एक तरफ नदियों की बाढ़ जहां लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा राहत और बचाव कार्य भी तेजी के साथ किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रभावित परिवारों के लिए एक तरफ जहां सेंटर होम खोले गए हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है, वहीं दूसरी तरफ पशुओं के लिए रहने की व्यवस्था भी शासन प्रशासन द्वारा की गई है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार द्वारा निर्धारित राशन किट का वितरण किया जा रहा है। आइए जानते हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में किस किस जगह शासन प्रशासन द्वारा क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में गंगा नदी किनारे खतरे के निशान से बेहद करीब पहुंच चुकी है। वाराणसी में गंगा नदी का चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है और खतरे का बिंदु 71.26 मीटर है, वह 73.90 मीटर है। वर्तमान में गंगा नदी चेतावनी बिंदु से 27 सेंटीमीटर ऊपर है और खतरे के बिंदु से 73 सेमी नीचे है। वाराणसी जनपद के कुल 46 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 16 बाढ़ राहत शिविर क्रियाशील हैं। वहीं राहत शिविरों में वर्तमान में 448 परिवारों के लिए 2860 लोग आज भी निवास कर रहे हैं। बाकी बाढ़ राहत शिविरों में निवास कर रहे लोगों के लिए स्वच्छ ताज़ा गर्म भोजन, फल, दूध और पेयजल के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं सभी नदियों में लगातार रेकिंग कर जल स्तर की निगरानी भी रखी जा रही है। जल स्तर की वृद्धि होने के कारण नौकाओं के संचालन पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। अब तक बाढ़ से प्रभावित 320 परिवारों को बाढ़ राहत सामग्री एवं महिलाओं के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु 195 महिलाओं को डिग्निटी किट का वितरण किया गया है। बाढ़ से प्रभावित पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था भी की गई है। अब तक 692 कुंटल भूसे का वितरण किया जा चुका है। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश व बनवासा बैराज से शारदा नदी में करीब 1 लाख
35,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। इससे शारदा नदी उफान पर आ गई है। पलिया में शारदा नदी खतरे के निशान से महज 21 सेंटीमीटर नीचे है। अगर और पानी बढ़ा तो शारदा नदी खतरे के निशान तक पहुंच जाएगी। उधर फूलबेड़ में शारदा नदी एक बार फिर कटान शुरू कर दिया है। इससे घोसियाना में एक घर नदी में समा गया। वहीं बिजुआ ब्लॉक के करसौर गांव में गुरुवार की शाम 2 घर नदी में समा गए। पलिया में शारदा नदी का गेज 154.590 मीटर है। बनवासा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यहां शारदा नदी का जलस्तर 154.380 मीटर है। यहां शारदा नदी खतरे के निशान से महज 21 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ते देख प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बताया जाता है कि शारदा नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों के निचले इलाकों में पानी भर सकता है। बाढ़ राहत के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय है। 24 घंटे नजर रखी जा रही है। वहीं फूलबेड़ क्षेत्र के कुछ दिन पूर्व जंगल में 11 के घोसियाना गांव के शारदा ने कटान कर दिया था, जिससे एक घर नदी में समा गया। कुछ दिनों तक कटान रुका, लेकिन फिर नदी ने धीरे धीरे कटान चालू कर दिया, जिससे घोसियाना के निशार का पक्का आवास नदी में समा गया। जबकि उसके घर के बिल्कुल पास हसन का घर है। हसन के घर पर कटान का खतरा बढ़ गया है। पीड़ितों के एहतियातन अपना सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। लेखपाल रमाकांत वर्मा एवं प्रधान प्रतिनिधि तेजपाल निषाद ने गांव में पहुंचकर कटान पीड़ितों परिवारों से मुलाकात की है। तो दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा जैसे ही ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आएगी, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद, जय किसान।